देखिए ध्यान दीजिए, बैठो। देखो भाई, आज का चैप्टर हमारा साइंस का है, विज्ञान का, और विज्ञान में आपको हम सिखाएंगे विटामिन। ये विटामिन चैप्टर भले ही रसायन विज्ञान का हो, परंतु देखा जाए जीव विज्ञान के लिए बहुत उपयुक्त है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए परीक्षा देने की सोच रहे हो, तो हर तरीके से हमें दोहरा लाभ देने वाला चैप्टर विटामिन है। क्योंकि भाई रसायन विज्ञान भी हो जाती है इसमें और जीव विज्ञान तो है ही है, तो दोनों फ़ायदे हमारे इससे हैं। तो आज आपको हम बहुत आसान भाषा में, आप कभी नहीं भूलेंगे इस बात की मेरी गारंटी है, विटामिनों को सिखा देंगे। बच्चों, जब हम लोग जैव अणु को सीखते थे, जैव अणु को सीखा था, बताया था भाई, पिछले चैप्टर हमने आपको प्रोटीन सिखाई और उसके बारे में एंजाइम बताए थे, उत्प्रेरक वर्धक सब बता दिए थे। तो आप सोचो विटामिन है क्या? भाई जैव अणु की आवश्यकता होती है प्रत्येक जीवधारी को जीने के लिए। हमने बताया था उस दिन आपको कि भाई हम लोग कुछ तो ऐसा ले रहे हैं प्रकृति से। भाई प्रत्येक जीवधारी जीने के लिए जिन छोटे छोटे अणुओं को ले रहा है उनको जैव अणु कहते हैं। उन्हीं में भैया कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, एंजाइम है, और उसी में से एक रूप होता है विटामिन का। तो विटामिन की खोज कही जाए या विटामिन शब्द की खोज कही जाए तो सबसे पहले फंक ने 1911 में बताया कि भाई हम लोग विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। विटामिन दो छोटे छोटे शब्दों को आप तोड़ें तो निकल के आता है बीटा प्लस एमीन। आप खुद देख लिया करो और सुनो, बहुत ही आसानी से हर चीज़ को सीखा करो। मैंने एक बार नहीं 10 बार आपसे कहा कि बच्चों नाम में सब कुछ रखा होता है, आप नाम से सीख सकते हो, नाम देखा करो। भाई विटामिन खोज मालूम हो गई 1911 में भी फंक द्वारा। अब विटामिन दो शब्दों से बीटा प्लस एमीन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है नई ऊर्जा का संचार। जब कभी हम थक जाते हैं तो कहते हैं भाई कुछ कम हो गया शरीर में, हमको ये चाहिए, वो मिल जाता हमको है, और हमारे ऊर्जा के जो स्रोत अधूरे हो जाते हैं उनको विटामिन मिल के पूरा कर देता है, हम नई ऊर्जा पा लेते हैं। तो विटामिन को हम क्या कह सकते हैं? एक नई प्रकार की ऊर्जा देने वाली जो भगवान ने तकनीक बनाई उसका नाम क्या हो गया? विटामिन हो गया। खत्म बात हो गई। विटामिन नई ऊर्जा को देने वाला स्रोत होता है। ये मुख्यतः अंग्रेजी के अक्षरों में पाए जाते हैं। भाई इनको इंग्लिश में वर्णमाला में ABCD इस प्रकार से ई के नाम दिया गया। और हैं क्या? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिनों को आधार के अनुसार, विलेयता के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर देखा जाए या वसा में मिलने के आधार पर देखा जाए तो दो वर्गों में बांटते हैं। आपको दिखा रहे हैं। एक होता हमारा भाई विटामिन दो प्रकार से बढ़ते हैं। अब विटामिन कुल कितने बताया हमने आपको? A, B, C, D, E और K। अगर बात कही जाए कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलेंगे और कौन कौन से वसा में घुलेंगे, तो इसका सूत्र होता है, आप याद कर लीजिए, एडेक। एडेक से आपको याद हो जाएगा ADEK, एडेक। एडेक जो हैं ये वसा में घुल जाते हैं, ADEK, ADEK ये वसा में घुलेंगे, और शेष B और C हमारे जल में घुल जाते हैं। अब आपको सोचना ये है कि भाई ADEK ये वसा में घुलेंगे तो इनको घुलने में बहुत समय लगेगा, परंतु B और C ये जल में घुल जाते हैं, और जल में घुलेंगे तो हम प्रतिदिन पेशाब त्यागते हैं, पसीना निकलता है, तो ये निकल जाते होंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमको विटामिन B और विटामिन C प्रतिदिन चाहिए होता है। ये विटामिन भले ही चाहे रोज़ चाहिए हों, लेकिन यदि कोई पूछे कि बताओ वो कौन से विटामिन हैं जो हमको रोज़ चाहिए होते, तो विटामिन B और विटामिन C। क्योंकि ये कहाँ घुलते भाई? जल में घुल जाते। अब जो चीज़ जल में घुलेगी, अब देखो हम लोग पानी पीते हैं उसका कोई फिल्टर सीधे वो निकल जाता है पेशाब रास्ते, तो ये जल में घुलेंगे तो सीधे रोज़ निकलेंगे, तो इनको रोज़ आवश्यकता होगी और इनकी आवश्यकता होती है, परंतु इनकी अपेक्षा कम होती। तो अगर बात आए वसा में घुलने वाले तो आप याद कर लीजिए एडेक, और जल में घुलने वाले B, C। ये हो गए विटामिन। अब विटामिनों को आपकी जो परीक्षाएं होती है उनमें परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन आता है? पहला तो आपका हो गया खोजकर्ता हो गया, प्रकार हो गया, जल के आधार पर विलेयता, वसा में हो गया। उसके बाद आता है वर्गीकरण। तो रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं और इससे कौन सी बीमारी होती है ये भी पूछी जाती है। तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। आप लिख लीजिए पहले A लिख लीजिए, रथ एक टाफी। बहुत आसान फार्मूला है, एक ट्रिक टाइप का, रथ एक टाफी। अब यहाँ पे लिख दीजिए रा के ऊपर A
बी, क्रम से सी, डी, ई और के लिख दिया। अब रा से होगा रेटिनॉल, रा से होगा रेटिनॉल, और था से होगा थायमीन, था से होगा थायमीन। भाई विटामिन ए की कमी से कौन सा अब सॉरी, ये जो ए बी सी डी ई के जो हैं ये हैं क्या, ये रासायनिक नाम हैं। प्रश्न आएगा कि बता विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप याद कर सकते हो रा से रेटिनॉल, था से हो गया थायमीन। अब भाई सी का नाम ए से होगा एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, और का से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फिनोक्विनोन। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। यदि आए क्वेश्चन कि विटामिनों के रासायनिक नाम दीजिए तो आप याद कर लीजिए फार्मूला रथ एक टाफी। रा से होगा रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कार्बिक अम्ल, और का से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फिनोक्विनोन। आपके 6 के 6 विटामिन के रासायनिक नाम आपके सामने आ जाते हैं। तो ये हो गए रासायनिक नाम। यदि बात आए कि भाई इनकी कमी से होने वाले विकार, इनकी कमी से होने वाली कमियां, इनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप अब इस प्रकार से लिख लीजिए कि रवि सर वीर हैं, लिख लीजिए रवि सर वीर हैं। अब आपने लिखा तो था ए बी सी डी ई और के। अब है खाली है से बस साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने रवि सर वीर है लिखा। रा से होगा भाई रतौंधी। कोई पूछे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप कहेंगे रतौंधी। और उधर देखो रा से रतौंधी भी होता है और रा से रेटिनॉल भी होता है। तो उधर अगर रासायनिक नाम की बात आए तो आप कहेंगे रेटिनॉल, और कमी से होने वाला रोग रतौंधी। बी से होगा वेरी वेरी, सी से होगा स्कर्वी, देखो बी से होगा वेरी वेरी। अब सी से सा से क्या होगा? स्कर्वी होगा। रा से होगा डी से रिकेट्स होगा। अब ई है बा मिला, बा से होगा बांझता, और के रा से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब बच्चों बात की जाए फिर सुन लीजिए, इस रवि सर वीर हैं। रा से रतौंधी, बा से वेरी वेरी, सा से स्कर्वी, रा से रिकेट्स, बा से बांझता, और रा से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब बात आ जाए कि इनके लक्षण क्या होंगे, कैसे आप पहचानेंगे। ये मैं अभी आपको तालिका पूरी लिखवा दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग ये समझो जो बता रहे हैं, ध्यान ये देना है कि भाई विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बांझता होता है। बच्चों विटामिन बी अकेला ऐसा विटामिन है जो स्वयं में बी कम्प्लेक्स होता है, इसमें कई प्रकार के विटामिन छिपे होते हैं। तो उन सबको आप अलग अलग याद करेंगे, उनका रासायनिक नाम भी अलग से याद करेंगे। सी से स्कर्वी होता है, रा से रिकेट्स होता है, बा से बांझता होता है, और रा से रक्त का थक्का। अब रक्त का थक्का नहीं जमता मतलब फाइब्रोजिन वगैरह इसमें नहीं हो पाती हैं, तो ये सब इससे होता है। तो हम आपको तालिकाबद्ध सब कुछ दिखा देंगे, आप उससे देख सकते हैं। तो अब आपको हम एक एक करके सब विटामिनों के बारे में बताते चल रहे हैं, आप लोग साथ में लिखते हमारे चल सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा आता है विटामिन ए। तो क्या लिखेंगे? विटामिन ए। भाई कमी से होने वाला रोग आपने जान ही लिया था, रतौंधी होता है, रतौंधी। और इसका नाम क्या रासायनिक था? रेटिनॉल। अब देखो भाई रतौंधी के लक्षण सभी को पता होते हैं, क्या होते हैं भाई? आँखों से दिखाई नहीं देता, आँखों में एक प्रकार का माला टाइप का आ जाता है, और हमें प्रकाश में खासकर ऐसा कह सकते हैं कि हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम दिन में ही नहीं देख सकते, सॉरी रात में नहीं देखते, दिन में अगर अंधेरा हो जाएगा तो आँखों की देखने की क्षमता समाप्त हो जाती, बस ख़त्म बात हो गई। और आप लोग समझो आँखों में जो विकार होंगे सब इसी संबंध में होंगे। और बच्चों अलग से कुछ न याद किया करो,
कि भाई कौन से फल होंगे, क्या खाया जाएगा, इसकी कमी हो जाए तो एक बात बताओ, प्रत्येक व्यक्ति अनाज खाता है, दाल खाता है, ठीक है, प्रोटीन लेता है, फल खाता है, अब अलग से थोड़ी कुछ खाया जाता है, इन्हीं में सब पाया जाता है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रकार याद कीजिए, उनके नाम रसायनिक याद कर लीजिए, उनसे होने वाली कमियां याद कर लीजिए, क्या रोग होता है, बाकी उनसे बचाव या क्या खाया जाए, स्रोत जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हो, 2-4 बना के लिख सकते हो, कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ता। अब देखो आपको साफ साफ मिला ज़तौंधी है, तो इसके लिए क्या उपयुक्त रहता भाई, इसके लिए सबसे उपयुक्त है मछली खाइए, इसका मछली का तेल वगैरह होता है, यकृत है, जिगर है, ये तो है। इसके अलावा क्या सब्जियां खाओ नहीं मिलेगा, क्या फल खाओ नहीं मिलेगा। तो ये सब हो गया, इससे प्राप्ति हो गई। मूलतः मछली या मछली का तेल एक मूलतः याद कर लीजिए, बाकी तो आप कुछ भी मक्खन, घी, दूध कुछ भी लिख दीजिए। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी को हम बाद में दिखाते हैं, चलो विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी कई प्रकार का होता है, कम्प्लेक्स है। तो अब देखो विटामिन सी, देखो विटामिन सी, इसकी कमी से कौन रोग होता था, बताइए आप लोग, कमी से कौन रोग होता था, क्या सूत्र था, जथ रबी सर वीर है, रबी सा से क्या होगा, स्कर्वी, कमी से क्या होगा, स्कर्वी नामक रोग होता है। अब स्कर्वी होता है और इसका नाम क्या होगा, स्कर्वी, और स्कार्विक अम्ल, क्या होता है, स्कार्विक अम्ल। अब भैया इसमें क्या होना चाहिए, भाई विटामिन सी की कमी में क्या खाओगे, तो मूलतः खट्टे फल खाने चाहिए। अब खट्टे फलों के नाम क्या, आंवला याद कर लीजिए, नींबू है, कच्चा आम है, अभी इनके ये तो हो गए खट्टे फल, आपने एक मैंने याद किया, खट्टे फल याद करिए। उसके अलावा सब्जियां लिख सकते हो, मांस लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी, अब विटामिन डी की कमी से कौन रोग हो रहा था भाई, रवि सर, जा से आया, जा से क्या होगा, रिकेट्स, क्या होगा, रिकेट्स। बच्चों इसे सूखा रोग भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होता है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे जिन्हें कुपोषित बच्चे कहते हैं, उनके हाथ पैर बहुत दुबले पतले होते हैं, पेट बहुत निकल आता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं वो। अब खाएंगे उनका पेट हमेशा खराब ही रहता है, बहुत लेटरिन जाते हैं वो छोटे, और हमेशा वो इस टाइप के होते, वो कभी भी वृद्धि नहीं कर पाते किसी भी मामले में। कुपोषित बच्चे कहते हैं, सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स। कहने को सूखा रोग है, वो पेट निकला बहुत ज़्यादा, रिकेट्स होता है। तो अब इसकी कमी भाई मूलतः आप याद कर लीजिए, सूर्य का प्रकाश मेन हो गया, एक सूर्य का प्रकाश। उसके अलावा आप फल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, दूध ले लीजिए। आप दूध को तो सब में लगा सकते हो, दूध एक ऐसा है पोषक तत्व जो सब में आप लगा सकते हो, आपको स्रोत पता होगा। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई आएगा, ई की कमी से कौन रोग होता था भाई, और इसका रासायनिक नाम क्या था, टोकोफेरॉल। रथ एक टाफी था, टोकोफेरॉल हो गया, और कमी से क्या बताया था, बांझता। बांझता का मतलब होता है भाई एक प्रकार का जनन शक्ति का समाप्त हो जाना या जनन शक्ति का कम हो जाना। इसमें क्या होता है, ये खासकर मुर्गियों में बहुत देखा जाता है, मुर्गियाँ अंडे या बच्चे नहीं दे पाती सही से हैं। तो अब ये आप मान लीजिए भाई उनको क्या आहार में चाहिए, वो क्या खाती हैं, वो अनाज खाती हैं, अंकुरित अनाज ले लीजिए। एक तो हो गया अंकुरित अनाज। आप स्टेप को पहचानना सीखिए भाई, बांझता मुर्गियों में देखी जाती है, मुर्गियाँ देखता क्या खाती हैं, अनाज खाती हैं। अनाज का सभी अंकुरित अनाज चाहिए, चाहे मनुष्य किसी को भी हो, किसी को एक कमी हो जाए तो क्या लिखेंगे आप, अंकुरित अनाज। उसके अलावा तो आप बाकी कुछ भी लगा सकते हैं, फल हैं, तरकारियाँ हैं, सब्जी हैं, ये सब लिख सकते हैं। बच्चों तरकारियाँ और फल सब्जियाँ, इसका मतलब क्या होता है, तरकारी हरी सब्जी कह देते हैं, और सब्जियों में तो सब कुछ आ जाता है। खैर अगला हो गया विटामिन के। विटामिन के ले लीजिए, इसका नाम बताया था हमने भाई, इसकी कमी से कौन रोग होता था, रक्त का थक्का नहीं जमता। जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो जानो भाई जो हमारे रक्त के थक्का जमाने के लिए कौन चीज़ आवश्यक होती होगी, प्रोथोम क्या नाम, फिर नहीं बन पाती होंगी हैं भाई, कोई तो ऐसे तत्व कम हो जाते होंगे जो रक्त के थक्के को नहीं बनने देते होंगे। और रक्त का थक्का बनाता कौन है, आपको हम बता चुके हैं, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह बना करते हैं, तो वो नहीं हो पाती होंगी, तभी नहीं जमता है। तो इसके लिए क्या चाहिए है, तो इसके लिए भाई मूलतः माना जाता है सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। सूर्य का प्रकाश में सब
नष्ट हो जाते हैं और बनना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके अलावा में आप लोग जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम आपको विटामिन बी की पूरी तालिका दिखा दे रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के नाम मिल जाएंगे, आप याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपसे बता दें एक बात हम कि जो आप मान चल रहे हो कि लॉन्ग में सीखना और शॉर्ट में सीखना चाहिए, तो हर चीज़ को लॉन्ग में सीखना ही होता है। लेकिन इस समय जो आपका समय है परीक्षा का, इस समय आप उतना ही सीखें जितना आपको चाहिए है, अधिक न सीखो। जो इसमें पूछा जाएगा हमने उतने ही दिखा दिया है कि देखो विटामिन बी कम्प्लेक्स था, इसमें कई विटामिन थे, जो इम्पॉर्टेंट है वो उठा लिए हैं। इसकी कमी से रोग हैं बता देंगे आपको। विटामिन B1 इसका नाम थायमिन होता है, विटामिन बी के अंतर्गत B1 आता है, B2 आते बताए थे हमने आपको। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B2 इसका भी नाम इम्पॉर्टेंट है, राइबोफ्लेविन। आप रासायनिक के नामों को बहुत बढ़िया याद करिए, ये आप पूछे जाते हैं। भले एक ऐसा हो सकता है कि भाई एक बार तो कभी कभी परीक्षा में ऐसा हो जाता है कि विटामिन पूछ देगा आपका, कमी रोग पूछ देगा और रासायनिक नाम पूछ देगा। कम नंबरों में ऐसा पूछ देता है, जैसे 1 नंबर पूछ देगा। और लॉन्ग में पूछेगा तो बता चुके ही आपको, इतना वो लिख सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से पूछे विटामिन B2 का नाम तो होगा राइबोफ्लेविन। अब इसमें जितने भी कम्प्लेक्स में आएंगे सब में एक ही प्रकार की बीमारियां होंगी, रक्त से संबंधित। रक्त क्षीणता, रक्त में दुष्प्रभाव होना, रक्त का कम होना, ये सभी इसी के टाइप होंगे। विटामिन B3 नियासिन नाम इसका होता है, पेलग्रा नामक बीमारी होती इससे है, ये भी रक्त से संबंधित होती है। विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन होता है, रक्त अल्पता, रक्त की कमी होना। तो मैंने कहा था सब रक्त से संबंधित होंगे आपके। और विटामिन B7 बायोटिन, रक्त शून्यता। और विटामिन 12 साइनोकोबाल्मिन, अरक्तता। तो आपसे बताया था हमने, इसमें जो भी आएंगे आपके सब रक्त के संबंधित ही आएंगे। तो बच्चों हमको परीक्षा के लिए इस चैप्टर से आपका कुछ न कुछ तो हर साल में आता है, और जितना बताए इसमें से आपका 100% ही फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।